Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं वेरियस कुंभ राशि आपके लिए 2025 में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कुंभ राशि। तो पहले ना यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपकी हेल्थ वाइज क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं कुंभ राशि, कैसे आप न्यू ईयर को लेके जाने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड निकालते हैं। ओके, स्टार्टिंग ही आपके कार्ड के साथ ही हो रही है, कुंभ राशि का कार्ड आ गया यहाँ पे स्टार। डिजायर्स काफ़ी बड़ी लग रही है, मतलब आपने कुछ ऐसा माइंडसेट करके रखा है कि 2025 में आपको एनी हाउ अचीव करना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ग्रेट। ट्रैवल आपकी होती रहेगी ये साल। हेरोफेंट, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मनी पे भी आपका ध्यान रहेगा, लेकिन जितना आप सेव कर रहे हो ना उतना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, स्पेंड भी कर रहे हो, तो ध्यान दीजिए। बॉटम से आ गया पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड बता रहा है 2025 में आपकी मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी रहने वाली है। बहुत सारी चीज़ों को आप एक बार में करने की कोशिश करोगे। जैसे कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपनी जॉब पे भी ध्यान दे रहे हो, या अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस बना रहे हो। मतलब आपको लग रहा है कि ये समय भगवान ने आपको दिया है, इसको कैसे भी करके यूटिलाइज करना है, क्योंकि 2024 में आप वो सब कुछ अचीव नहीं कर पाए जो आपने एक ड्रीम सोचा हुआ था, जो आपकी डिजायर थी, वो चीज़ आप फुलफिल करोगे। क्योंकि ये पेज का कार्ड निकला है, देन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि रिवर्स आई। मतलब कोई पर्सन अभी एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, आपको फ्लावर्स ऑफर करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं रहे थे, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे थे, आपसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन हो नहीं रही थी ये चीज़ें, वो वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। प्रपोजल्स आपके सही जा सकते हैं 2025 में। स्लो वे में ही सही, आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो, एक ग्रोथ सक्सेस के साइड आगे बढ़ रहा है। अच्छी बात है। अभी और कार्ड्स ओपन करते हैं, कुंभ राशि क्या आ रहा है। उसके बाद आपकी जनवरी से लेके दिसंबर तक की एनर्जीज को चेक करेंगे, देखते हैं कैसे आप लेके जाने वाले हो 2025 को। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मूव ऑन कर रहे हो उस नेगेटिव एनर्जी से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से। 9 ऑफ वॉन्ड्स, और आपको इंतज़ार है किसी नए पर्सन का, मे बी आप अपने ही पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स में भी आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है ना, वही चीज़ रिलीज होगी, देन आपके साइड आपके पर्सन मूव होंगे। और यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप प्रॉब्लम्स को हटा के एक न्यू बिगनिंग करोगे। एंड बॉटम से क्या तो भी कार्ड आ गया सन विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कार्ड्स मैं आपके लिए लेने वाली हूँ 2025 के लिए, क्योंकि इन कार्ड्स के बगैर आपकी ये रीडिंग इनकम्प्लीट रहने वाली है। तो ये दोनों कार्ड्स मैं आपके सामने यहाँ पे रखूँगी, क्योंकि ये आपको मेजर मैसेजेस देंगे, ठीक है। तो आपकी रीडिंग में अगर शुरुआत करूँ ना जनवरी मंथ, तो कुंभ राशि जनवरी मंथ में आपको बोला जा रहा है कि आप की जो होप है, आपकी जो डिज़ायर्स है, उसको फुलफिल करने के लिए एक माइंडसेट आपको लेके एंटर होना पड़ेगा न्यू ईयर में। कैसा माइंडसेट कि आप जो चाहे अचीव कर लोगे। प्रॉब्लम्स, टेंशन्स होने के बाद आप इतने कैपेबल हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखते हो, लाइफ को चेंज कर सके। और एक्चुअली आप चेंज कर लोगे, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ब्राइटनेस प्रेजेंट है। यही चीज़ आपको आगे लेके जा रही है। कोई नया करियर, नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं जनवरी मंथ में, या आपके रिलेशनशिप में जो आपको सेटबैक दिया गया है, जो टावर मोमेंट दिया गया है ना, उन एनर्जीज को आप पीछे छोड़ के लाइफ में ग्रो करना चाहोगे, लाइफ में मूवमेंट करना चाहोगे, आगे बढ़ना चाहोगे, ठीक है। तो जनवरी मंथ में आपकी एनर्जी प्रोग्रेसिव लग रही है, कुछ चीज़ों को डेवलप करना, कुछ चीज़ों को रिन्यू करना, ओके। अब अगर मैं फरवरी मंथ की बात करूँ ना, फरवरी मंथ में आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं सबसे पहले। वही ना, ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक मेजर साइकिल कंप्लीट होके एक न्यू साइकिल का स्टार्ट हो रहा है। कौन सी साइकिल कंप्लीट हो रही है? मे बी आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा होगा, आपके पर्सन आपको कोल्ड शोल्डर देके गए होंगे, वो एक कमिटमेंट के साइड नाउ अब मूव होना चाह रहे हैं, आपको कोई स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफर देना चाह रहे हैं। तो फरवरी मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आपके पर्सन सही गलत का डिसीजन ले पाएंगे, आपके फेवर में कुछ एनर्जीज आ रही हैं
क्लैरिटी आपको मिल सकती है, आपके माइंड में भी क्लैरिटी आ रही है कि आप रिसोर्स का वेट कर रहे हो, जिस अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, करियर का इंतज़ार कर रहे हैं, तो फरवरी मंथ में चांसेस मिलेंगे। मार्च मंथ में स्पिरिचुअली एक्टिवेट दिख रहे हो, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे उतना जल्द आप निगेटिव एनर्जी को पीछे छोड़ने में ना कैपेबल हो पाओगे। एक वाइट लाइट तक आप पहुँच रहे हो, और ये वाइट लाइट क्या बता रही है? आपकी सक्सेस को शो कर रही है, आपके ग्रोथ को शो कर रही है। तो स्ट्रगल्स ज़रूर रहे आपकी लाइफ में, लेकिन वो स्ट्रगल इन द लास्ट आपको टॉप ऑफ द पोजीशन लेके जा रही है। काफ़ी अट्रैक्टिव आप रह सकते हो, मतलब जनवरी से लेके आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। अप्रैल मंथ की बात करूं तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, मनी को जनरेट कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अपनी स्पेंडिंग्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अननेसेसरी आप स्पेंडिंग ज़्यादा कर रहे हो कुंभ राशि, तो ध्यान दीजिए। और मैं एक बात बोल दूं, इमोशंस जिस पर्सन को शो किए हैं या आप जिसके लिए फीलिंग्स रखते हैं, वही पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। आपको कोई प्रपोजल देना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको रियलाइजेशन भी हो रहा है कि उन्होंने आपको ये जो सेटबैक दिया है, ये जो थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट रहा है, उन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके हटा के एक्चुअली वो साइडलाइन करके एक मूवमेंट लेना चाह रहे हैं। मई जून में ना आप एक एनर्जाइज्ड वे में आगे बढ़ पाओगे। आपका अगर लो कॉन्फिडेंस चला आ रहा होगा ना, पिछले समय से कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी में आ रहे हो, कहीं ना कहीं सन अपना प्रेजेंस आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा। क्यों दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि आप प्रोग्रेसिव बन रहे हो, स्टेबिलिटी आपको दी जाएगी। और आपकी लाइफ में कुछ पिलर्स मिसिंग चल रहे थे, मतलब अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप करियर वाइज स्टेबिलिटी चाहिए है ना, कुछ चीज़ें मिसिंग चल रही थी, या आपको मेंटल लेवल पे पीस नहीं मिल पा रहा था, या आपका बॉन्ड अच्छे से नहीं बन पा रहा था, या आपके कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग नहीं थे, एनर्जीज में प्यूरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो वो सब कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी। ये कार्ड बताता है कई बार ना आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के गिव अप कर देते हैं कुंभ राशि, तो गिव अप ना करें। अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो सन वाले मोड में जाओगे, हैप्पी मोड में जाओगे, ठीक है। जुलाई मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आप कोई बड़ा अचीवमेंट आपको हो सकता है, मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं, या आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हो, रियूनाइट हो रहे हैं, रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। वहीं ना ये कार्ड आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस को शो कर रहा है। आफ्टर जून एक्चुअली आप अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस देखेंगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी गेन होने लगेगी। जो आपका कन्फ्लिक्ट छोटी छोटी बातों पे लोगों से हो जाया करता था, एक फैमिली बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ बन सकता है। और अगस्त सितंबर में ना आप कुछ चीज़ों को साइडलाइन करोगे, मतलब आप कुछ प्रॉब्लम से, कुछ हैडिक है, कुछ टेंशन से, उसको वन बाय वन करके रिजॉल्व करोगे ना, वहीं ये कार्ड आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेके आएगा। मतलब मेहनत का रिवॉर्ड मिलना, ये पर्सन हार्डवर्क कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तभी इसकी लाइफ में प्रोग्रेस आ रही है, सक्सेस आ रही है, अचीवमेंट इसको हो रहा है। तो आप देख लीजिए कि आपके सिर्फ बैठे रहने से, सोचने से काम नहीं बनता है, आपको आगे आके इन चीज़ों को रिजॉल्व करना पड़ता है, वन बाय वन करके आपको डील करनी पड़ेंगी एनर्जीज। अगर आपको फाइनेंशियली लॉस लगा हुआ है, क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है कार्ड, तो उस फाइनेंशियल लॉस को आप गेन कर रहे हो। और मैं एक बात बता दूं, आपका एक गलत डिसीजन आपको वापस से उस लॉस वाले एनर्जी में ले जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, कोई भी डिसीजन, कोई भी स्टेप लेने से पहले विचार कर लीजिए, चाहे वो आपका रिलेशनशिप का ही डिसीजन क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कोई थर्ड पर्सन तो है आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट रखता है, ठीक है। तो उसको हैंडल कैसे करना है ये आपके पर्सन को आना चाहिए, और वो उसको हैंडल करेंगे और रिलीज करेंगे एक्चुअली। लेकिन आप कैसे डील कर रहे हो उस सिचुएशन को, ये सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं चीज़ें। अक्टूबर मंथ में एनर्जीज आ रही हैं कि आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, जो कि 4 ऑफ वांड्स बता रहा है। आप अगर सिंगल चले आ रहे हो ना, तो आपको कंपैटिबल पर्सन मिल सकते हैं, कोई नया पर्सन एंट्री कर रहा है जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आ रहे हैं। मैं एक बात बता दूँ कुंभ राशि, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स प्रेजेंट है, 3 ऑफ पेंटिकल्स प्रेजेंट है, 9 ऑफ वांड्स से वेटिंग एनर्जी को बता रहा है, 7 ऑफ वांड्स से मतलब लव लाइफ की मैं बात करूँ या आपके रिलेशनशिप की बात करूं, तो आप ना इस जिससे डिजायर रखते हो वो पर्सन आपको सेटबैक देके जाता है। तो आपको कोई कंपैटिबल पर्सन अभी तक ऐसा मिला नहीं है। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो पिछले समय से ना, तो आपका ये वेटिंग एनर्जीज का जो पीरियड चला आ रहा है वो खत्म होगा और आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हो। कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो रही है, आप जिससे कनेक्ट होना चाह रहे हो मे बी उससे भी आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। अक्टूबर नवंबर आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस, जॉय, फन लविंग एनर्जी, गेट टुगेदर होना,
और बहुत सारे लोगों की यहाँ डिवाइन टाइमिंग भी आने के चांसेस बन रहे हैं अगर आप प्रॉपर वे में सेल्फ वर्क करते चले गए तो। दिसंबर तक आते आते आपको मीन्स ऐसा फील होगा आपने 2025 में बहुत कुछ अचीव कर लिया। क्यों किया? पेशेंस की वजह से, हार्डवर्क की वजह से, आपकी मेहनत, कॉन्शियसनेस रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह से। उन सब एनर्जीज को आप गैदर करोगे और आगे बढ़ोगे। तो मैं एक बात बोलूँ, कुंभ राशि ये साल बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आ रहा है। हैप्पीनेस तो आ ही रही है क्योंकि यहाँ के सन का प्रेजेंस आ गया है। नेगेटिव मूड में नहीं जाना है, डिमोटिवेट नहीं होना है ना। कॉन्फिडेंस लेवल अपना बनाए रखिए। सब कुछ होगा ना आपकी लाइफ में, सब कुछ चेंज होगा। ट्रस्ट तो करिए। यूनिवर्स, भगवान का इतना बड़ा कार्ड आ गया। एक्चुअली ये भी वेडिंग का कार्ड ही बोलते हैं। आप ये 5 नंबर को डिफाइन कर रहा है, ये 4 नंबर को बता रहे हैं। तो आफ्टर 4 to 5 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं आपके। एक कार्ड और निकालते हैं कुंभ राशि, लास्ट, द अनसीन। तो देखिए मैं बोल ही रही हूँ, कुछ ऐसी एनर्जीज, हिडन एनर्जीज हैं जो आपको नजर नहीं आ रही है। आप देख रहे हो कितना ब्लर एनर्जी दिख रही है। शायद आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ें अनसीन है, मतलब आपको लग रहा होगा कि रिलेशनशिप कभी सही नहीं हो सकता है या आपकी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो सकती है, वही अनसीन चीज़ें आपको सीन होंगी, नजर आएंगी। समझ रहे हो? तो ये एक मिस्ट्री बोल सकते हैं इसको, जो लाइफ में आपकी मिस्ट्री चली आ रही है करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज। तो ये जो आई आप देख रहे हो ना कहीं यूनिवर्स की इंट्यूशन बोल लीजिए, यूनिवर्स का प्रेजेंस बोल लीजिए, वही आपको ये क्लियर करेंगे, प्रॉब्लम्स को हटाएंगे और आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे जो आप डिजर्व करते हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। एक इंटरेस्टिंग बात मैं और आपसे बोलना चाहूँगी, जब सन निकला था, जब मैं कार्ड्स शफल करके आपको यहाँ पे कार्ड्स निकाल रही थी, तब नहीं आया ये सन वाली एनर्जी। ये सन वाला कार्ड कब आया? लास्ट ऑफ द रीडिंग, वो भी बॉटम से। तो ये अनसीन कार्ड था। लास्ट में अगर मैं बॉटम नहीं देखती तो मुझे पता नहीं चलता कि ये सन निकला हुआ है। तो ये खुशियाँ छिपी हुई थी, देखना आपको पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। वही अनसीन कार्ड बता रहे, खुशियाँ आपकी लाइफ में प्रॉपर होती हैं लेकिन आप उस पर फोकस नहीं करते हो, नोटिस नहीं करते हो। तो ध्यान दीजिए। और अच्छे कार्ड्स हैं। अब मैं अगर आपके लकी नंबर की बात करूं जो 2025 में आपके लकी रह सकते हैं, वो हैं 4, 7, 11, 22, 29 एंड 31। ठीक है, खास करके 4 एंड 8 नंबर जो आपके लिए ज़्यादा लकी माने जाते हैं। और मैं आपके लकी कलर्स की बात करूँ ना, तो सिल्वर कलर आपका लकी रह सकता है, ब्लू कलर की एनर्जीज आ रही हैं, पर्पल एनर्जी आ रही है, येलो एनर्जीज आ रही हैं। ये सारे कलर्स आपके लकी रह सकते हैं। स्टोन की मैं बताऊं तो आप एमेथिस्ट एंड एम्बर स्टोन आपके लिए लकी रहेगा। ओके, तो आप चाहें तो इन स्टोन्स का यूज़ करते हैं। ये आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी लाएगा, खुशियाँ लाएगा, हीलिंग आपको देगा, आगे बढ़ने के रास्ते बताएगा, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं। आप चाहें तो इनका यूज़ कर सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप उसे रीड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।